So, my dear students, today we are going to study compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस को वैसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में जिन कंजक्शंस का हम यूज करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस में 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों वाक्य दिए जाते हैं, जो 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस जो भी होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स की तरह एक प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट नहीं होता है। यहाँ प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ जो 2 सेंटेंस दिए जाते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। यानी हम दोनों सेंटेंसेस को किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ जो 2 सेंटेंस दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट करना आप जानते होंगे, एक दूसरे का सहयोग करना, और क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। यानी यहाँ जो दोनों वाक्य होते हैं, जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट को हम इजी गोइंग में कैसे समझेंगे? जैसे आप देख लीजिए, आपके पास 2 हाथ हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल है और दूसरा सबऑर्डिनेट है। ये दोनों हाथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। आप एक हाथ से अगर 5 kg वेट उठा लेते हो और दोनों हाथ मिल जाएं तो आप 5 नहीं 50 kg भी उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों मिल करके पूरा हो जाते हैं। यानी जब दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे दोनों हाथ, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यानी यहाँ दोनों सेंटेंसेस, अगर आप एक सेंटेंस को देखो तो वो इनकम्प्लीट होगा, दूसरे वाले सेंटेंस को देखो तो वो भी इनकम्प्लीट होगा, और जब दोनों सेंटेंसेस आपस में मिलेंगे तब एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। जैसे आपके दोनों पैर हैं, अगर एक पैर ही हो तो जाहिर सी बात है आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर पाएंगे, समस्याएं आएंगी। लेकिन जब दोनों पाँव मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। आप रनिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, मतलब यू कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ दोनों पैर एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसे यहाँ दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। यहाँ एक सेंटेंस को अगर पढ़ोगे, दूसरे को छोड़ दोगे तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। जबकि प्रिंसिपल अभी तक कंप्लीट होता था, सबऑर्डिनेट इनकम्प्लीट होता था। यहाँ दोनों सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं, और जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तब एक कंप्लीट मीनिंग निकलती है। समझ में आ गया? तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ध्यान रहे, दोनों सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। इनको जोड़ने के लिए 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। आइए इसे भी नोट कर लेते हैं। यानी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए 4 तरह के, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके लगेंगे, जिनमें सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपका cumulative coordinating
कंजक्शन, कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा जो कंजक्शन आप यूज करते हो वो है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप यहां तक समझ में आ गया। तीसरा जो कंजक्शन यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और चौथा जो कंजक्शन यूज होता है वो होता है इलैटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आइए इसको हिंदी में जान लेते हैं। ये जो कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये दो परस्पर पूरक वाक्यों को जोड़ता है, यानी इस कंजक्शन के माध्यम से दो ऐसे क्लॉज को हम जोड़ते हैं जो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं जहां दोनों वाक्य एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, यानी विकल्प दिखाते हैं, जिनमें विकल्प पाया जाता है। जैसे आपके पास एक विकल्प है, या तो पढ़ाई करो या फिर सो जाओ, तो विकल्प है, एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम पढ़ सकते हैं या सो सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के जब दो सेंटेंसेस आए, ठीक है, स्टडी फुल स्टॉप स्लीप, तो या तो पढ़ो या सो जाओ, तो यहाँ हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे। एडवर्सेटिव मीन्स होता है विरोधात्मक, यानी विपरीत विचार अगर पाए गए हैं दोनों सेंटेंसेस में, तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यूज करेंगे। समझ में आ गया? अगर दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे के विपरीत आइडियाज हैं, जैसे खूब मेहनत किया फेल हो गया, समझ में आया? संभल कर चल रहा था गिर गया, तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं जहां एक्शन के जस्ट अपोजिट रिजल्ट आ रहा है, तो वहां एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेगा। लास्ट में हम आ जाते हैं इलैटिव, यानी परिणाम सूचक। अब यहां क्या होता है, जहां एक में एक्शन हो और दूसरे में उसका रिजल्ट हो। जैसे बहुत कठिन मेहनत किया, अच्छे अंक मिले, समझ में आया? दवा टाइमली ले रहा था, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ध्यान रहे, जहां एक में एक्शन हो दूसरे में रिजल्ट हो, तो वो होता है इलैटिव। इलैटिव का मतलब ही होता है रिजल्ट, यानी परिणाम। तो जहां दोनों वाक्यों में एक में एक्शन और दूसरे में रिजल्ट पाया जाएगा, वहां हम इलैटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक वाक्य प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स में जब आप आते हो तो सेंटेंस नहीं, वहाँ क्लॉज मिलता है। एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन नामों से जानते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन सब के वीडियो मैं एक एक करके अपलोड कर चुका हूँ, रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ। अब आज हम शुरुआत किए हैं कंपाउंड सेंटेंस का। यहाँ कंपाउंड सेंटेंस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। यहाँ जो दोनों सेंटेंस होंगे वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यहाँ यूज़ करते हैं और वो चारों यहाँ आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे सेंटेंस में प्रैक्टिकली, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम अलग अलग सीखेंगे। उसके हम बाद में सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।